तो हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी इनफॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिथम पे। अब उसके लिए हमारे पास ना ये ट्री है, ए से पाथ जा रहा है बी पे और सी पे। अगर आपके पास कागज पेंसिल हो तो आप उसको अपने पास ना क्विकली नोट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब हम एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो हमारे पास जो पाथ है, ए से वो बी पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, बी से आप डी पे भी जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं, एंड सो ऑन। जो गोल नोड्स हैं उनको डबल सर्कल से डिफाइन कर दिया है, और एफ हमारा गोल नोड था। इसको आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ ये सारे के सारे सिटीज थे, और ए से बी पे जा सकते हैं और ए से सी पे जा सकते हैं। ये इनके दरमियान पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। बी से डी पे जा सकते हैं, बी से सी पे जा सकते हैं, ये इस तरीके से पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और करंटली आप अभी ए सिटी पे हैं और आपका गोल है कि आपने एफ सिटी पे जाना। अगर हम अनइनफॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हो तो आप इस पे डेप्थ फर्स्ट, ब्रेड्थ फर्स्ट, आइटरेटिव डीपनिंग अप्लाई करके ब्लाइंडली मूव करते जाएंगे, और जहाँ पे आपको एफ मिले आप वहाँ पे स्टॉप कर दें। लेकिन जब आप इनफॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में अवेलेबल है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास आती है, एक दफा दोबारा देखिएगा। ए बी सी डी ई एफ ये सारे के सारे आपके पास डिफरेंट सिटीज हैं। करंटली आप इस ए सिटी पे, और इस ट्री के थ्रू ये बताया गया है कि ए से बी पे जाने का पाथ एग्जिस्ट करता है, ए से सी पे जाने का पाथ एग्जिस्ट करता है, बी से सी पे जाने का पाथ एग्जिस्ट करता है, एंड सो ऑन। कीप इन माइंड कि ए से बी के दरमियान डिस्टेंस क्या है, या बी से सी के दरमियान डिस्टेंस क्या है, या सी से ई के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ये आपको नहीं बताया गया अभी। तो आपको जो डिस्टेंस बिटवीन जो सिटीज हैं वो नॉट गिवन, वो आपके पास गिवन नहीं है। लेकिन आपके पास जो चीज गिवन है वो है डिस्टेंस फ्रॉम गोल नोड। ए का डिस्टेंस एफ से, बी का डिस्टेंस एफ से, सी का डिस्टेंस एफ से, डी का डिस्टेंस एफ से, ई का डिस्टेंस एफ से। सो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो है ए का गोल नोड से डिस्टेंस, ए का बी से कितना डिस्टेंस है, ए का सी से क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नहीं मेंशन। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं कि लेट से ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ए से बी का पाथ एग्जिस्ट करता है, इसी तरीके से सी का पाथ एग्जिस्ट करता है, और एफ अगर यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस गिवन है ये डायरेक्ट डिस्टेंस है। मीन्स के जरूरी नहीं कि ए से एफ के दरमियान कोई डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट करता हो, और या किसी भी तरीके से पाथ एग्जिस्ट करता हो और उसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो 25 है। नहीं, ये जो डिस्टेंस है ये है डायरेक्ट डिस्टेंस। बिल्कुल वैसे जिस तरह आपने एफएससी में डिस्टेंस की वो डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है कि अगर आपके पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और आपके पास अगर पाथ ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो लाइन ऑफ साइट वाला डिस्टेंस है वो यहाँ पे मेंशन है। अब एक दफा दोबारा देख लीजिए, आपके पास डिफरेंट सिटीज हैं। इन सिटीज, किस सिटी से आप किस ए सिटी से बी सिटी पे जा सकते हैं, ए सिटी से सी पे जा सकते हैं, फिर बी से डी पे, बी से सी पे जा सकते हैं। जो हमारा टारगेट सिटी है वो है एफ। आपको
इन दो सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नहीं दिया गया, अलबत्ता ए का एफ से जो डिस्टेंस है, डायरेक्ट डिस्टेंस, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सो आप देख सकते हैं कि अब आपके पास इस पर्टिकुलर केस में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिसको आप एक्सप्लॉइट करते हुए अपने सर्चिंग एल्गोरिथम को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। होपफुली चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लीजिए।